गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा से अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएलएड द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है और इस त्रासदी से अछूता हमारा देश भारत भी नहीं रह गया है और यही कारण है कि भारत देश के सभी शिक्षण संस्थानों को लॉकडाउन के तहत बंद करना पड़ा है। निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के कारण आप सभी की परीक्षाएं जो होनी थी वो भी नहीं हो सकी हैं, जबकि आपका सिलेबस वगैरह सब पूरा हो चुका था। अब तक आपकी परीक्षाएं द्वितीय वर्ष की समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ही ये इन सब चीज़ों में बाधा आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा की जिस सक्रियता से तैयारी कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं निष्क्रियता आ गई होगी और इसी निष्क्रियता को दूर करके आपको सक्रिय बनाने के लिए हम सभी शिक्षकों के द्वारा प्रबंध समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम सभी आपको ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से रिवीजन कक्षाएं आप सभी को प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने द्वितीय वर्ष की पढ़ाई लिखाई में सक्रियता को बनाए रखेंगे जब तक परीक्षा संपादित नहीं हो जाती है। तो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो पेपर पढ़ाता हूं उसका नाम है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में पढ़ते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने पहले टॉपिक की परिचर्चा आप सभी से करना चाहते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न बनता है इस पहली यूनिट से कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं बताइए। तो छात्रों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं मुख्य रूप से हैं उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छात्रों, अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो यह मनोविज्ञान की ही एक शाखा मानी जाती है। जैसे मनोविज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे सैन्य मनोविज्ञान, उद्योग मनोविज्ञान, राजनीति मनोविज्ञान। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान के बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं, उन्हीं ब्रांचेज में से एक शाखा जिसको कि हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, मनोविज्ञान की एक शाखा ही है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इस प्रश्न को उठाते हैं तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखता है तथा शैक्षणिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसको अत्यधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सके, इन सब बातों का शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि शिक्षा और मनोविज्ञान इन दो शब्दों को योग से बना है। शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। शिक्षा के सभी पहलुओं, जैसे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण की विधियां, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन की प्रक्रिया, अनुशासन स्थापना आदि को मनोविज्ञान ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना आज दुष्कर हो गया है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर मनोविज्ञान का अपना प्रभाव है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करके शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने की प्रक्रिया को हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान
कुल मिलाकर के शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के जो व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी शैक्षिक परिस्थितियों में जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं, चाहे वो प्रबंध समिति हो, चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षार्थी हों, जो भी शिक्षा जगत से संबंधित हैं, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में जिन जिन व्यक्तियों द्वारा व्यवहार किया जाता है, उन सभी के व्यवहारों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका लक्ष्य शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होता है और शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकी को विकसित करना होता है तथा अधिगमकर्ता की योग्यता एवं अभिरुचि का आकलन करके, यानी मूल्यांकन करके उनकी शैक्षिक गतिविधियों में सुधार लाना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाओं की परिचर्चा हम सभी इसमें कर लेते हैं। जैसा कि अभी स्पष्ट हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन एवं विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी भी पृथक नहीं रह सकती है। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो या किसी भी रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता प्रदान की है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर ने अपने शब्दों में दिया है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो एक व्यवहार संबंधी विज्ञान है, इन दोनों से ग्रहण करता है। निश्चित रूप से स्किनर की यह परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को प्रकट करने के साथ ही साथ निश्चित रूप से शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को भी प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त क्रो एंड क्रो की परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी इस आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी इसके तहत व्यक्ति जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखता है या जो भी अनुभव प्राप्त करता है, इन सब का वर्णन, इन सब की व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अनुसार। इसके अलावा जेम्स और ड्रेवर के अनुसार हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। इनका कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जेम्स ड्रेवर ने जो परिभाषा दी है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का प्रयोग करने के साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इस आधार पर उन्होंने इसको शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से भी संबंधित किया है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संबंध में परिचर्चा की। अपने अगले वीडियो में कुछ बड़े टॉपिक को लेकर के किसी बड़े टॉपिक को लेकर के आप सभी के से मैं परिचर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होऊंगा। एक संदेश के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, अपने घर में रहें। इसी आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले टर्न पर पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।